बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चले के करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की दो दिग्गज कंपनी। एक हो गया आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि आज क्लोजिंग दिया 1849 रुपये पे, लगभग 3.33% गिरावट के साथ। और दूसरा हो गया जिसमें आज मैसिव डाउनफॉल देखने को मिला, मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, जो कि आज शेयर क्लोजिंग दिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 2000 का लेवल ब्रेक करते हुए 1925 रुपये पे, लगभग 7.22% गिरावट के साथ। अब देखिए, सबसे पहली बात कि आज जो गिरावट देखने को मिला वो तो किसी का अनजान नहीं है। नॉर्मली मार्केट का एक सेंटीमेंट बेयरिश था, जिस वजह से इंपैक्ट देखने को मिला। उसके साथ साथ अगर आप गौर से नोटिस करोगे आज की डेट पे मार्केट को, खास करके पीएसयू सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो सकता है, चाहे वो आपके फर्टिलाइजर सेक्टर हो सकता है, केमिकल सेक्टर हो सकता है, चाहे वो आपका रेलवे सेक्टर हो सकता है, तो हर एक जो पीएसयू सेक्टर की कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें काफ़ी बढ़िया आज करेक्शन देखने को मिला। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आज से लगभग कुछ टाइम पहले, मतलब लास्ट ट्रेडिंग वीक पे ये न्यूज़ आया था, आप देख सकते हो कि सेंटर प्लान ओएफएस इन डिफेंस, रेलवे, फर्टिलाइजर, कोल पीएसयू टू मीट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। और खास करके ये जो अपडेट्स आया था, मैं आपको इसके पहले काफ़ी बार ये न्यूज़ जो कि दिखा चुका हूँ, इसके ऊपर चर्चा भी कर चुका हूँ। ये जो अपडेट आया था दोस्तों, ये गवर्नमेंट सीनियर ऑफिशियल की तरफ से आया था, जो जिस वजह से ये न्यूज़ का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे खास तौर से कुछ शेयर का नाम भी इनके तरफ से मेंशन किया था, जैसे कि आईआरएफसी हो गया, जैसे कि एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हो गया, जैसे कि मजगांव डॉक, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एमडीएल यानी मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का भी नाम इन्होंने लिया था, साथ साथ एनएलसी इंडिया लिमिटेड। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे और भी मेंशन किया था, जो कि फर्टिलाइजर केमिकल सेक्टर में एनएफएल और राष्ट्रीय जो कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर। तो जिस वजह से आज हमने देखा खास तौर से ये सारे कंपनी के अंदर, क्योंकि देखिए मजगांव डॉक की बात करें, इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों कभी ना कभी आपको नेक्स्ट ऑलमोस्ट 6 महीने से लेकर 10 महीने के भीतर कभी भी ओएफएस आने का चांस है। तो ये डर की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। और ऑब्वियसली लास्ट कुछ महीनों की बात करें, लगातार हमें इस दोनों ही कंपनी के शेयर में तेज़ी भी देखने को मिला। अब बात यह है कि क्या करना चाहिए, क्या आपको सेल करके निकलना चाहिए? तो ये गलती मत करना। ये दोनों ही देखिए बहुत अच्छी कंपनी है, खास तौर से बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए, जब बाजार खास तौर से कोई एक्सटर्नल रीजन के वजह से या कोई ऐसे ग्लोबल इश्यूज़ के वजह से गिरावट होता है, आपके सामने प्राइम एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन को पकड़ लीजिए, या आप 2022 में शुरू हुआ कन्फ्लिक्ट को पकड़ लीजिए, रशिया और यूक्रेन वॉर की जब हुआ था, या हाल ही में आप देख लीजिए इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर चल रहा है, जंग चल रहा है। तो कहने के जो भी ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से या ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से जब बाजार में क्रैश होता है, गिरावट होता है, खास तौर से कंपनीज गिरते हैं, तो उसमें दोस्तों आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना चाहिए। यही दोस्तों एक लॉन्ग टर्म या बोलते एक सच्चे इन्वेस्टर्स की निशानी होता है कि जब मार्केट गिरता है तो वो आपके लिए एक गिरावट नहीं बल्कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एचएल जैसे शेयर, मजगांव डॉक जैसे शेयर नेक्स्ट 5 साल, एक डिकेड में आपको काफ़ी पैसा बना के दे सकता है। ठीक है, तो ये सारे शेयर में आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। बाकी देखिए, आप खुद समझदार हो, खुद समझ जाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक छोटा सा कंपनी जिसका नाम है टेल ब्रोस ऑटोमेटिव कंपोनेंट लिमिटेड। तो कंपनी के नाम सुन के मे भी आपको मालूम पड़ गया, कंपनी एक्चुअली ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाले सेक्टर से बिलोंग करता है। आज की डेट पे देखिए, छोटे कंपनी ऑब्वियसली जब मार्केट में पिटाई होता है तो स्मॉल कैप, मिड कैप सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिलता है। यहाँ पे भी सेम टू सेम हुआ। ऑब्वियसली स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है, तो लगभग 6-7% के आसपास ड्रॉप हुआ। अब बात यह है कि आज से लगभग कुछ टाइम पहले कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, और आज ही के दिन दोस्त यहाँ पे आप देखिए, ये बीएससी के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 23 तारीख का ये लेटेस्ट अपडेट है। स्प्लिट और मतलब वही सब डिविजन से रिलेटेड। तो आज इसका जो एक्स डेट यानी रिकॉर्ड डेट है वो भी कंपनी के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया एक्सचेंज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी यहाँ पे स्प्लिट करेगा 1:5 रेशियो में। 10 रुपये फेस वैल्यू था, मतलब इसको बहुत जल्दी 2 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। तो एज पर एक्स डेट आप अगर 26 अक्टूबर 2023 को या तो उसके पहले खरीदते हो ये कंपनी का शेयर, तभी जाके आप एलिजिबल शेयर होल्डर बनेंगे ये कंपनी के अंदर जो स्प्लिट होगा वो पाने के लिए। बाकी मैं बोलूँगा कंपनी अच्छी कंपनी है। देखिए, छोटे कंपनी जरूर हो सकता है, बट ऐसा मतलब है ये है नहीं कि छोटे मतलब बुरे हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, जैसे कि आप देख सकते हो जून क्वार्टर की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, ईपीएस की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन इवन बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रो किया। तो इसके ऊपर अच्छे से स्टडी करना, एनालाइज करना, उसके बाद देखिए इन्वेस्ट करना ना करना कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, बीएससी लिमिटेड। भाई साहब, ये कौन सी खेत की मूली है भाई, मतलब शुरुआत में सीधा 11-12% ऊपर पहुंच गया। अब समझ सकते हो इतना बेरिश मार्केट, इतना बेरिश मार्केट लास्ट मुझे नहीं लगता कि 6 महीने पे कभी देखने को मिला। मतलब आज निफ्टी 50 जिस रफ्तार से गिरा लास्ट 6 महीने, तो मुझे याद नहीं आ रहा। इवन जंग की
नेक्स्ट डे जब बाजार ओपन हुआ था ना, ये यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, तब भी इतना नहीं गिरा था मार्केट। और आज देखिए बीएससी लिमिटेड का शेयर 6.5% ना केवल ऊपर टच किया बल्कि अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया 1798 रुपये पे। यही इसका 52 वीक्स हाई ऑल टाइम है, जो भी बोलिए। तो इसके पीछे एक प्रॉपर ठोस कारण है। कारण क्या है देखिए, आपको याद होगा आज से लगभग कुछ हफ्ता पहले मैं आपके साथ शेयर भी किया था, बहुत बार इस टॉपिक को चर्चा भी किया था कि आज की डेट पे अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर अगर ट्रेड करना है तो आप कौन सी डेरिवेटिव्स को यानी कौन सी ऑप्शन को कौन सी फ्यूचर को चूज़ करना सबसे ज़्यादा पसंद करोगे। मैं तो आपको बोलूँगा यहाँ पे ज़्यादा जो स्टडी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करता है। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, मतलब जो ट्रेडर्स हैं, निफ्टी 50 के ऊपर ट्रेड करता है। बट बीएससी ने दोस्तों अपना कुछ महीने पहले ही अपना खुद का जो डेरिवेटिव है वो बाजार पे लॉन्च किया था। और उसके साथ साथ हमने देखा इसका जो मार्केट शेयर है वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इनहेंस हो गया था। एकदम लेटेस्ट अपडेट है बिजनेस का, मैं आपके साथ शेयर भी किया था लास्ट ट्रेडिंग वीक पे, याद करेंगे 6% से बढ़कर 12% हो गया। और हाल ही में देखिए ये न्यूज़ निकल के आ रहा है कि इसका जो इक्विटी डेरिवेटिव्स की सेगमेंट का जो ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपको मालूम है कि आप अगर कोई डेरिवेटिव्स को परचेस करते हो या तो सेल करते हो, उसमें दोस्तों एक ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, बहुत सारे चार्ज लगता है, बट उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज जो कि जो एक्सचेंज को मिलता है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जो चार्ज था उसको इंक्रीज कर दिया, रिविजन कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया। और जिस वजह से आज हमने शेयर में एकदम शुरुआत में 11 से 13% के ऊपर हमें तेजी देखने को मिला। अब देखिए मार्केट का भी एक थोड़ा प्रेशर था जिस वजह से वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, बट वहाँ पे टच जरूर किया था। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके शेयर क्लोजिंग गया था 6.75% ऊपर जाके। बाकी मैं बोलूँगा अच्छी कंपनी है, इस टाइप की कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक है, बट हाँ छोटे कंपनी है जिस वजह से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे संभल के इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पे चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर। रिलायंस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों बहुत अच्छी अपडेट है, खासतौर से आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद की अपडेट है। बट आज देखा जाए तो रिलायंस के अंदर शुरू में 60% टाइम में देखिए कोई गिरावट नहीं था, मतलब एकदम फ्लैट शेयर ट्रेड किया था, भले ही मार्केट में गिरावट था उस टाइम पे। बट उसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ था, अंत की ये जो पोजीशन है ना, इसमें क्यों गिरा था, मेरे बात को ध्यान से समझिए। कॉज एक है यूएस का जो 10 साल की बॉन्ड डील उसमें बढ़ जाना, ठीक है, उसके वजह से जो ब्रेन क्रूड के अंदर, ध्यान से सुनना मेरे बात को, ब्रेन क्रूड मतलब जो क्रूड ऑयल है ना, ब्रेन क्रूड, वो सुबह में डाउन था, जिस वजह से रिलायंस की शेयर भी देखिए एकदम फ्लैट चल रहा था, भले ही मार्केट गिरा। बट जैसे ही ब्रेन क्रूड के अंदर एकदम से स्पाइक देखने को मिला 2 बजे के बाद से, अब अगर आप गौर से देखोगे एक्चुअली इसमें 1:30-2 बजे के बाद से गिरावट शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हो कि क्यों रिलायंस के साथ ब्रेन क्रूड का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि आज भी रिलायंस भले ही रिटेल सेक्टर में काम करे, डिजिटल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में काम करे, बट स्टिल इसका जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आते हैं कहाँ से, O2C बिजनेस से, O2C बिजनेस, ऑयल टू केमिकल सेक्टर से आता है, ठीक है, जिस वजह से रिलायंस में गिरावट हुआ। बात है कि आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद 3:50 पे ये बहुत अच्छी अपडेट है। डिज्नी मतलब आपका जो कि मतलब एंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनी डिज्नी टू एंटर इनटू $multi-billion इंडिया डील विथ अंबानीज रिलायंस। तो यहाँ पे रिलायंस और डिज्नी के बीच में दोस्तों, मतलब वर्ल्ड डिज्नी के बीच में यहाँ पे एक डील होगा, और वो काफ़ी बढ़िया डील, मतलब काफ़ी बढ़िया, मतलब काफ़ी बड़े डील है। तो आप समझ सकते हो इसका जो इंडियन बिजनेस है, मतलब जो डिज्नी का, द डिज्नी स्टार बिजनेस का जो इंडियन मार्केट है, उसका वैल्यूएशन आज की डेट में लगभग $10 बिलियन, यानी नियर अबाउट 80,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे बहुत जल्दी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री जो सूत्रों के हिसाब से निकल के आ रहा है कि इसको खरीद भी सकता है, ठीक है, मतलब इसका जो एसेट्स है उसको खरीद सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है, अगर सच में हो गया तो ऑब्वियसली रिलायंस का जो शेयर का है, मतलब इसका जो वैल्यूएशन है वो भी दोस्तों काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है IPO से रिलेटेड। बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। भले दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी का IPO अभी लिस्ट नहीं हुआ, मतलब लॉन्च नहीं हुआ, बट इसका प्रीमियम अभी से ओपन हो चुका है। बाकी बात करें दूसरा जो IPO का प्रीमियम चल रहा है 51% के आसपास। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरागॉन फाइन 55% के प्रीमियम चल रहा है। ब्लू जेट हेल्थ केयर 18% के प्रीमियम आज से बाजार पे ओपन हुआ। ऑनडर कौन से बहुत ही बुरे दिन पे ओपन हुआ, मैं तो बोलूँगा कंपनी कितने भी अच्छे हो बट फिर भी बहुत बुरे दिन पे ओपन हुआ, जिस दिन मार्केट में इतना क्रैश हो। एनीवे, तो फिलहाल इसका प्रीमियम 14-15% के आसपास चल रहा है। राजगढ़ कैस्टर के 16% प्रीमियम। IRM एनर्जी बहुत जल्दी बाजार पे लिस्ट होगा अपकमिंग, मतलब इसी ट्रेडिंग वीक पे 8.32% प्रीमियम चल रहा है। विमन कार्ड की बात करें 18% की प्रीमियम, और अरविंद एंड कंपनी 37% प्रीमियम के साथ ट्रेड करा है ग्रे मार्केट में। लास्टली एंड फाइनली दोस्तों हमें इसमें अपडेट है IRCTC के ऊपर। आज IRCTC की शेयर भी एकदम शुरू से लेकर अंत तक, जैसे कि बाकी रेलवे स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिला, यहाँ पे भी गिरावट हुआ, बहुत बढ़िया से पिटाई हुआ। 664 रुपये पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करते हुए शेयर क्लोजिंग दिया। आप देखिए आज एक बहुत अच्छी अपडेट भी आया है, और खास तौर से ये अपडेट दोस्तों कुछ टाइम पहले की अपडेट है, मतलब ज़्यादा पुरानी अपडेट नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे कंपनी ईट श्योर नाम करके, इनके साथ IRCTC का एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हुआ, और ये कोलैबोरेशन का बहुत मायने भी है। देखिए, ईट श्योर कोलैबोरेट विद IRCTC फॉर इन ट्रेन फूड डिलीवरी। तो इन ट्रेन फूड डिलीवरी के लिए दोस्तों ये कोलैबोरेशन है जो कि आई थिंक लॉन्ग टर्म बेसिस पे
कंपनी को, मतलब दोनों ही कंपनी को यहाँ पे फायदा दे सकते हैं, खास करके आईआरसीटीसी को तो देगा ही, और उसके साथ ये एक स्टार्टअप कंपनी, बेसिकली छोटे कंपनी इट्स श्योर, इनको भी दोस्तों आई थिंक एक अच्छा जो कि बेनिफिट दे सकता है। बाकी मैं बोलूँगा आप अगर शेयर होल्डर है तो यहाँ पे बिल्कुल ही आई थिंक सेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आज की डेट में हो रहा है वो बेसिकली एक्सटर्नल इश्यूज़ या बोल सकते हो कि ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से हो रहा है, जिस वजह से ग्लोबल इश्यूज़ मतलब टेम्पोररी चीज़ है, ठीक है, बहुत जल्दी ये खत्म ओवर भी हो जाएगा। तो बस थोड़ा पेशेंसफुली आपको होल्ड करना है ये सारे शेयर, में बोलूँगा कि आपके पास अगर शेयर है ये सारी कंपनी जो अच्छी कंपनी है